कहाँ से? घर से आए हैं। घर से आए आप सर? मैं दौसा से। सर आप कहाँ से? हम पटना से। आप सर? मैं अलवर से। आप सर? सरते बिहार। सर सबसे पहले थोड़ा अटेम्प्ट बता दीजिए। आगे अटेम्प्ट कितना अटेम्प्ट किया सर? कितने करी इधर मैंने इधर तो बताइए। कोई नहीं, मैं मजाक का मौका दूंगा, थोड़ा सा पहले सीरियस क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप बता दीजिए। 180। 180 आपने सर? 182। बड़े भाई कितना अटेम्प्ट किया इसके पेपर में? 170। 170 बहुत बढ़िया सर। आपने? हाँ 170 किया। 170 आपने? भाई 140। 140 आपने? पूरे आपने? इंग्लिश की थी, हिंदी लास्ट में पता नहीं कहाँ से आ गई, मैंने सोचा नहीं था हिंदी भी इतनी आएगी जी। और मैथ्स भी थोड़ी लेवल की थी। हाँ, ठीक। मैम हमारा थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा कि ये पेपर आपको दोबारा देने का मौका मिलता है, यही पेपर, तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे वो थोड़ा बताइएगा। ऑफ कोर्स मैथ्स। ऑफ कोर्स मैथ्स और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। हिंदी था मैथ्स का जी और रीजनिंग कोई खास नहीं था, नॉर्मल जैसा यूजुअल रहता है जी। और जीएसपी का मतलब ठीक ठाक था, मैथ थोड़ी लेनी थी। जी सर मैं बात करूं जैसे हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन है, इंग्लिश के बाद में रीजनिंग है, वो कैसा पूछा गया? सर रीजनिंग नॉर्मल थी अपनी जी। और इंग्लिश भी थोड़ा हायर ले लें आप जी। और हिंदी हिंदी ठीक ठाक नॉर्मल ठीक ठाक, मैथ्स लेनी थोड़ी थी और सब नॉर्मल था। क्या सर? जी थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा तो इसलिए टाइम बचा के चले थे। पहले से पता था कि जी सेक्शन बाय सेक्शन करना होता है, इसलिए टाइम हर एक सेक्शन में लिमिट टाइम दे रहे थे। फिर नेक्स्ट हाँ सर कहाँ से आए आप? हम पटना से आए हैं। इतनी दूर से हाँ, पढ़ा? इतनी क्या कोई भारतीय इतिहास से कोई क्वेश्चन उठाया गया था आज के पेपर में? हाँ क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप रिकॉल कर पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन? अशोक से रिलेटेड थे 4-5 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ। तो आने वाले शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर है तो थोड़ा सा अशोक साम्राज्य को पढ़ के आए पूरी तरह से। मौर्य साम्राज्य। जी भाई अगर और बात करें हमारा कोई बजट से आज क्वेश्चन देखा गया हो या करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन थे? बजट से 2011 का क्वेश्चन था एक। बजट से 2011 का क्वेश्चन था। हाँ विश्वविद्यालयों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। जी घर से आए हैं। घर से आए आप सर? मैं दौसा। दौसा से। सर आप कहाँ से? हम पटना से। आप सर? मैं अलवर से। आप सर? सरते बिहार। सर सबसे पहले तो थोड़ा अटेम्प्ट बता दीजिए। आगे अटेम्प्ट कितना अटेम्प्ट किया सर आज? कितने करी इधर मैंने इधर तो बताइए। कोई नहीं, मैं मजाक का मौका दूंगा, थोड़ा सा पहले सीरियस क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप बता दीजिए। 180। 180 आपने सर? 182। बड़े भाई कितना अटेम्प्ट किया आज के पेपर में? 170। 170 बहुत बढ़िया सर। आपने? हाँ 170 किया। 170 आपने? भाई 140। 140 आपने? पूरे आपने? 185। और सर अगर थोड़ा सा मैं बात करूं जैसे हमारा जीएस का स्टैंडर्ड, कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आज पूछा गया था, थोड़ा सा आप रिकॉल कर पा रहे हो? कोई भी क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा हो? जी स्पोर्ट्स का नहीं, एक लेखक का आया था, बताइएगा क्या पूछा गया था? जेबी मिश्रा नाम था उसका। अच्छा जेपी मिश्रा लेखक के बारे में पूछा गया। हाँ। सर थोड़ा सा मैं बात करूं, आप लोगों को पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा? आप इधर आ जाइए भाई, 1 मिनट में मौका दूंगा, इधर आ जाइए सर आप। सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे हमारा मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, कितना एडवांस था, कितना अर्थमेटिक था, जो आप डिफाइन कर पाए? 1 मिनट आ रहा हूं मैं आपके पास। अर्थमेटिक था, एडवांस नहीं था। एडवांस बिल्कुल नहीं था सर आपका? इजी लेवल का था सर, सब कुछ जो भी था बढ़िया था। सर सब अपना अपना पर्सनली मानना बताइएगा कि आपको कौन सा सेक्शन पेपर का सबसे टफ लगा, कौन सा आसान? सर आप बताइएगा सबसे पहले। हिंदी टफ लगी मेरे को। आपको हिंदी टफ लगी और आसान कौन सा वाला लगा? मैथ्स और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश आपको आसान लगा। सर आपको? टफ तो था ही नहीं लेकिन लेंथी था पेपर। लेंथी कौन सा लगा सर? सारा। टफ लगा। और बाकी आसान की बात करें? और मतलब लेंथ थी, रीजनिंग भी लेंथ थी और आसान तो मैथ रीजनिंग और मैथ आसान थी। जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर, थोड़ा सा आप सर बता दीजिए। करंट अफेयर थोड़ा टफ था, बाकी मेंटल एबिलिटी जमा गच थी। अच्छा गश्ती आपके थोड़ा, आप बताइएगा सर आपको कौन सा सेक्शन? मुझे मैथ्स टफ लगा था, मैथ बाकी सब इजी था। जी मैथ रीजनिंग बहुत आसान थी जी। और जीएस सबसे टफ लगा मेरे को। मैं बता दूंगा अभी आप। सर अगर थोड़ा सा मैं बात करूं जैसे भाई जी, अगर रीजनिंग की मैं बात करूं, हाँ भाई बताने कुछ। एक तो ये आया था बैक टू स्क्वायर वन, ईडीएम आई थी। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर की क्या पूछी गई थी? बैक टू स्क्वायर वन ईडीएम। अच्छा रीडियम पूछी गई थी। भाई अगर मैं बात करूं कि आज के पेपर में आपके में साइंस पूछा गया था थोड़ा बहुत या नहीं पूछा गया था? मेंडल का क्वेश्चन पूछा गया था। मेंडल का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा रीजनिंग में किन किन टॉपिक से आज क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आप बता पाए? ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन तो, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आप इधर आ और जाइए। 3 क्वेश्चन थे सर उसके सीरीज के, जी जंबल वो नंबर सीरीज। नंबर सीरीज नंबर के। सीरीज के 3 क्वेश्चन हो गए जी। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के जी। थे, बाकी वो डायरेक्शन वाले थे, और जी। 5 के लगभग क्वेश्चन थे वो अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेटिकल सीरीज से। कोडिंग डिकोडिंग के। सर थोड़ा सा बात करें आज जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स में पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? डीआई नहीं आया सर, डीआई नहीं आया। पूछा गया था? नहीं पूछा गया सर। पूछा तो गया था, एक क्वेश्चन था बस डीआई से। एक क्वेश्चन डीआई से, वो नॉर्मल सा था। एक क्वेश्चन था नॉर्मल था। 2 थे। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने कराया 180 प्लस। 180 प्लस। डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन पूछा गया था? 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया। भाई थोड़ा इधर आ जाइए, सबका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर मैं बात करूं जैसे अब मैथ वाले सेक्शन की हम लोग बात करें, मैथ में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे पहले भाई बताएगा? वन लाइनर क्वेश्चन थे सारे ऑनलाइन क्वेश्चन भाई, मतलब सिंपल जो बेसिक हो ना वो था। 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट कर दिया, लोग कति सिंपल। भाई जी थोड़ा सा अपना अपना मानना बताइए, आने वाले स्टूडेंटों को आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर यही पेपर सुनिए? अच्छा
ये पेपर चलिए रुकिए एक मिनट, ये पेपर आपको दोबारा देने का मौका मिलता तो आप क्या सुधार करते वो थोड़ा बताइएगा। मैंने तो वैसे ही 189 किए, मैंने जीके के क्वेश्चन छोटे हैं 5 अच्छा, और 1 या 2 क्वेश्चन हिंदी के छोटे हैं बाकी। भाई जी अगर मैं बात करूं हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई डिफाइन कर पाए? भाई हिंदी मतलब बेसिक थी अपनी, सिंपल हिंदी। टॉपिक बताते चलिए। टॉपिक देखे जी, संधि बहुत बढ़िया, ये 10 क्वेश्चन थे तेरे पैसेज, इसके मतलब पैसेज था मैं हिंदी का, गद्यांश हो गए 5 के थे 2 सेट। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जो बेसिक हिंदी तेरी कारक वारक पूछ रखे थे, चिन्ह पे थे तो 2-4 क्वेश्चन है, ये मतलब सिंपल थे सारा सिंपल। भाई जी क्या स्पोर्ट्स से आज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई अवार्ड से पूछ लिया गया, कोई खिलाड़ी का नाम दे के पूछा गया हो? खिलाड़ी का पूछा था भाई जी बताइएगा। हार्दिक पांड्या का क्वेश्चन पूछा था। 4 विकेट किसने ली? हाँ, किसने लिए थे? 2021 के मार्च में क्या कहते हैं 4 विकेट, मतलब डेब्यू करते हुए 4 विकेट किसने ली थी, ये पूछा गया था। बहुत बढ़िया भाई। अगर हम बात करें क्या कोई बजट से आज क्वेश्चन पुटअप किया गया था? हाँ, बजट से भी क्या कहता है ये बताइएगा। याद नहीं। अच्छा रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, थोड़ा सा इसमें सर दिया हुआ था 20,000 करोड़ से ऊपर था या 30,000 करोड़ ऐसे, मतलब इस लेटेस्ट बजट का क्वेश्चन नहीं था, बट वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो है नहीं तो याद तो रहता है। और एक क्वेश्चन आया था चोरा चोरी कांड मतलब कब हुआ था? चोरी चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड कब हुआ था? बहुत बढ़िया, सर ने 3 क्वेश्चन बता दिए। सर आप कुछ याद कर रहे हैं? वो मतलब कि बच्चों के ऊपर कितने का पास हुआ था बजट, उसके अच्छा, ऊपर था। बच्चों के ऊपर जो बजट पास बच्चों और महिलाओं के ऊपर जो मतलब प्रोसेस था उसके बहुत बढ़िया। सर मैं बात करूं जैसे हमारा जियोग्राफी वाला सेक्शन है, नदी पर्वत पहाड़ झरने प्रायद्वीपीय, वहाँ से कोई क्वेश्चन आया था सर, जी आया था एक क्वेश्चन आया था, अभी याद नहीं है सर। वो आप रिकॉल कर पा रहे हो कोई क्वेश्चन, या फिर आप अपनी तरफ से किसी की नियुक्ति पूछ ली गई हो? नियुक्ति तो नहीं है। जीएसटी से पूछ लिया गया हो? बनता था भाई, बनता है जी। जीके थोड़ी हार्ड थी जीके जी, पेपर आसान आ रहा था। बाकी मतलब और सारे सेक्शन थे जो वे आसान थे, जीके थोड़ी टफ पड़ा थी भाई। भाई जी आप लोगों का मानना क्या है, एलडीसी की जो इस बार की एक्सपेक्टेड कटअप है कितनी रह सकती है आपका? वो सेम जितनी 13/20 की थी, 145 के आसपास जनरल 145 और 125-30 के आसपास ओबीसी कम से कम। ये आपका मानना है 150। सर आपका मानना क्या है, लगभग कितना एक्सपेक्टेड कटअप? इतना ही है भाई, 125 ओबीसी की और एससी की समथिंग 120 के। एंड दिस इज फॉर टाइपिंग ओनली, जी, नॉट फॉर फाइनल सिलेक्शन। अच्छा ये टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। भाई जी आपका सर वो मैथ्स रीजनिंग जी थी ना, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, उसकी वजह से कट ऑफ ऊंची हो जाएगी इसकी। भाई थोड़ा सा आपका मानना पूछा जाए। सेम आपसे मेरा थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा हिंदी में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? भूले आप भूल गए सर, आप सर बताइए। एक तो संधि विच्छेद था, संधि विच्छेद हो ये गया जी। संधि का उदाहरण पूछा था, मध्वरी दिया हुआ था उसमें। मधुबरी बहुत बढ़िया जी। एक संधि का था 10 क्वेश्चन थे उसके पद्यांश के, जी गद्यांश सॉरी पद्यांश। एक पर्यायवाची का था, उसमें इसका पूछा था तत्सम तत्व सब पूछा गया था जी। रमा जी। का पति वो है ना सर। और सर जैसे मुहावरे लोकोक्तियां गद्यांश और एक आया था सर वो खाल उधेड़ देना, नहीं हड्डी पसली है करना, सॉरी क्या? हड्डी पसली है करना, अच्छा, हड्डी पसली। उस गद्यांश पैराग्राफ से ही था वो जी। भी क्वेश्चन। भाई जी अगर हम लोग बात करें जैसे हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है, रीजनिंग में नॉन वर्बल पूछी गई थी क्या, जैसे जल प्रतिबंध दर्पण प्रतिबंध? आप बताइए। जैसे ABCD में पूछे गए थे, सीट में कितने कितने बैठते उसमें पूछा गया था। और मंजिल के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि 7 बंदे थे मंजिल बैठे हैं, उनके बीच में कौन बैठा है, फिर वही आया था। 7 क्वेश्चन आगे जैसे रीजनिंग में टॉपिक रहता है माइनस को प्लस लगाया जाता है, प्लस को माइनस गुणा को भाग। 1 था 2 थे, कितने क्वेश्चन थे? 3 या 4 थे कम से कम, 3 या 4 थे, 3 या 4। हाँ भाई जी स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें, कथन निष्कर्ष, वहाँ से उसके भी 5 क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए Yes, थे sir. आज, यानी कि अच्छा खासा बैठे जा रीजनिंग का भी। अगर जैसे कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज 2 4 6 8 10 अगली संख्या क्या होगी, सीरीज जो आती है उनसे क्वेश्चन कोई फंस रहा था, डिफिकल्ट था? एक था वो, बट लास्ट में हो गया, वो भी रीजनिंग का था जी। उसमें सर पहले वाले 3 है उनको बढ़ा के लिखा था, लास्ट वालों को घटा के लिखा था, बट उसमें वो सेट हो नहीं रहा था, लास्ट में कर दिया। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इस पेपर के अंदर थोड़ी जनरल अवेयरनेस की वजह से थोड़ा हो सकता है, बाकी सारा सौदा ठीक था। बाकी सारा सेक्शन ठीक था, यानी कि हाँ। मैथ भी ठीक था, रीजनिंग भी ठीक था, हिंदी भी बाकी ठीक था। जनरल अवेयरनेस, जी जनरल अवेयरनेस का सिस्टम नहीं पाट रहा, कितना था कितना ना था। जी। भाई जी अगर बात करें जैसे अगर किसी को DSSB एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न पता करना है, किसको फॉलो कर रहा है, प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहा है, किसी बुक्स को, किसी टीचर्स को, आपका मानना क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर से था सर, मैंने दिए थे 2 जी। पेपर, 2 शायद 3 पेपर दिए थे मेरे, 155 थे इसमें। जी। टेक्स्ट बुक है ना उसके जी। ले रखे हैं मैंने। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का पेपर जो हम लोग इजी टू मॉडरेट कहेंगे, हार्ड नहीं कह सकते इसमें। हार्ड नहीं था सर, थोड़ा सा GS है ना जी। वो जरूर सर थोड़ा मतलब
टफ ही था मेरे अंदाज में, क्योंकि मैं तो कुमार गौरव की ले रहा हूँ क्लास। हिंदी का आप इधर आ जाइए, आगे बताइए। मैं तो कुमार गौरव की ले रहा हूँ सर, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो भाई जी कुछ बताना चाह रहे हिंदी के सेक्शन बहुत आसान गए हैं सर, सारे क्वेश्चन लगभग सही गए हैं जी। हिंदी हाँ, वाला हिंदी का आसान गया सर। भाई जी अगर हम लोग बात करें जैसे हमारा इसमें इंग्लिश वाला भी एक सेक्शन था, इंग्लिश कैसी थी थोड़ा सा आप बता पाए कोई भी? एक तो सर ईडीएम खालिस्तान थे, जैसे ऑप्शन में दे रखे थे कि इनमें से कौन सा आ सकता है इनके अंदर, तो ऑप्शन के थे खालिस्तान दे रखे थे। आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल थे, उनमें से पैराग्राफ में छांट के क्वेश्चन थे, छांट के करने थे 2, तो 10 क्वेश्चन आए थे ऐसे जी। एक बार सर का नंबर ले लेते जी, बोलेगा। करेक्ट सेंटेंस और आर्टिकल के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। करेक्ट सेंटेंस और आर्टिकल के हाँ, बस यही पूछे गए थे ज़्यादा। जी भाई जी आप थोड़ा बताइएगा। बता दिया ना सर, वो वही फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस एरर से आर्टिकल से वोकैबुलरी से कोई वो कैब से आया, बता रहा हूँ ना सर, वो कैब से आया था जी। वो था सर उसमें एमलियोरेट नहीं, एमलियोरेट सॉरी दिया तो ऐसा था, याद नहीं है मेरे पूरा तो। बट भाई आप थोड़ा सा 1 मिनट का समय और लाएंगे। जैसे भाई जी मैं बात करूं कि आपने हिंदी में बताइएगा किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? समास, संधि, पर्यायवाची। सर संधि विच्छेद भी हुई थी, संधि विच्छेद है, समास का भी आया था, कारक का भी आया था, और क्रम भी पूछा था एक जी। क्रम के क्वेश्चन थे। बाकी दो गद्यांश पद्यांश भी थे, उनमें से 10 क्वेश्चन थे सर, जिसके अंदर एक मुहावरा भी था। भाई साहब ने अभी बताया, भाई ने, बड़े भाई ने, कि वो हड्डी पसली एक करना कि, तो उसमें था कि मतलब जम के पिटाई करना इसका जी, ऐसा कुछ था सर। चलिए उसका पेपर था मेरा एलडीसी का। एलडीसी का मैम हम लोग बात करें जैसे कि कितना अटेम्प्ट कर पाए और पेपर कैसा लगा आपको? पेपर इजी था, अपनी कोशिश पे करोगे तो अच्छा ही जाएगा। मैम कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? मेरा जितना था, मैंने मैथ्स थोड़ा वीक था तो मैथ्स नहीं किया, वैसे मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। और एक एवरेज में मैम 150 प्लस 160 प्लस जितना आपको उसको लगा? 150 प्लस। 150 प्लस। मैम जैसे मैं मॉर्निंग में रिव्यू ले रहा था, आफ्टरनून में रिव्यू ले रहा था, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है पेपर को देखते हुए, आपको भी ऐसा लगा है? आपके लिए टाइम नहीं, टाइम कम था। टाइम कम था। मैम थोड़ा सा हम लोग बात करें, थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड समझाइए कि आपको मैथ कैसा लगा, रीजनिंग कैसा लगा, जीएस कैसा, इंग्लिश कैसा जो आपको लगा? रीजनिंग अच्छी थी, इंग्लिश भी इजी थी, हिंदी लास्ट में पता नहीं कहाँ से आ गई, मैंने सोचा नहीं था हिंदी भी इतनी आएगी जी। और मैथ्स भी थोड़ी लेवल की थी। हाँ, थी। मैम हमारा थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा कि ये पेपर आपको दोबारा देने का मौका मिलता है, यही पेपर, तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे वो थोड़ा बताइएगा। ऑफ कोर्स मैथ्स। ऑफ कोर्स मैथ्स। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। भाई कैसा गया आज का पेपर? बढ़िया गया। लगभग कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? 140 क्वेश्चन हो गए। 140 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। भाई जी थोड़ा सा पेपर सब्जेक्ट बता दीजिए कि रीजनिंग आपको कैसा लगा, मैथ कैसा? रीजनिंग आसान थी, मैथ भी आसान थी, बस जीके मुश्किल था। और भाई जी मैथ और इंग्लिश की बात करें तो? मैथ दोनों ईजी थे। मैथ ईजी थी। हाँ। भाई जी अगर थोड़ा सा बात करें, हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में आपने कितना अटेम्प्ट कर दिया और कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगे, कौन से थोड़ा आसान? कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मुश्किल लगे बस। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे हाँ। यानी कि मैथमेटिक्स में जी। हाँ। और भाई ये कोई टॉपिक आप रिकॉल कर पा रहे हो? पाइप एंड डिस्टेंस वाला। पाइप एंड डिस्टेंस वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज। हाँ। और कोई टॉपिक भाई जी? स्पीड डिस्टेंस। स्पीड डिस्टेंस हो गया। ट्रेन वाला जी। और भाई जी अगर हम लोग बात करें आज जीएस की, जीएस कहाँ से पूछा गया था, कैसा पूछा गया था, वो थोड़ा स्टैंडर्ड आप समझाना चाहें? जीएस टफ था। जीएस टफ था। हाँ। क्या कोई भारतीय इतिहास से कोई क्वेश्चन उठाया गया था आज के पेपर में? हाँ क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप रिकॉल कर पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन? अशोक से रिलेटेड थे 4-5 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ। तो आने वाले शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर है तो थोड़ा सा अशोक साम्राज्य को पढ़ के आए पूरी तरह से। मौर्य साम्राज्य। जी। भाई अगर और बात करें, हमारा कोई बजट से आज क्वेश्चन देखा गया होगा, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन थे? बजट से 2011 का क्वेश्चन था एक। बजट से 2011 का क्वेश्चन था। हाँ, विश्वविद्यालयों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। जी। भाई जी अगर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर कैसा पूछा गया था आज के पेपर? करंट अफेयर कम था। कम था। हाँ। भाई जी थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पेपर दे लिया, एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा आप अपना देना चाहें? आसान पेपर है। दिल्ली था मैथ्स का जी। और रीजनिंग कोई खास नहीं था, नॉर्मल जैसा यूजुअल रहता है जी। और जीएस भी का मतलब ठीक ठाक था, मैथ थोड़ी लेनी थी। जी सर मैं बात करूं जैसे हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन है, इंग्लिश के बाद में रीजनिंग है, वो कैसा पूछा गया? सर रीजनिंग नॉर्मल थी अपनी जी। और इंग्लिश भी थोड़ा हायर ले लें आप जी। और हिंदी ठीक ठाक, नॉर्मल ठीक ठाक, मैथ्स लेनी थोड़ी थी और सब नॉर्मल था। क्या सर कोई स्टूडेंट जैसे पहले हिंदी को अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो उसका ऐसा नहीं है सर, आप अगर फर्स्ट आपका ऑप्शन में था अपना रीजनिंग तो आप रीजनिंग सबमिट करके ही आगे जा सकते हैं, बिना उसको कंप्लीट किए आप आगे नहीं जा सकते। फर्स्ट आपको जब उसको सबमिट कर दोगे तभी आप आगे जाओगे, अगर उसको सबमिट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। सर हम लोग बात करें जैसे आप कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में, थोड़ा सा वो बता पाए आप?
सर मैं ऑलमोस्ट आपको बता दूं कि 150 के आसपास। 150 के आसपास। सर मैं जैसे फर्स्ट शिफ्ट में रिव्यू ले रहा था, सेकंड शिफ्ट में, तो स्टूडेंटों को बहुत इशू था टाइम को लेके कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू है। अब अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा कर पा रहा है जी। तो मेरा कोई टाइम में इशू नहीं हुआ, बस वही है कि थोड़ी क्वेश्चन लीव किया और सब सही था मेरे लिए। और सर मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आप 2 मिनट में थोड़ा आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ बोलिएगा जो आपको उचित लगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी सर, कि आप मैथ्स और अपने इंग्लिश पे काफ़ी फोकस करें। पेपर ठीक ठाक था जी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा तो इसलिए टाइम बचा के चले थे। पहले से पता था कि जी सेक्शन बाय सेक्शन करना होता है, इसलिए टाइम हर एक सेक्शन में लिमिट टाइम दे रहे थे। फिर नेक्स्ट सर कहाँ से आए आप? हम पटना से आए हैं। इतनी दूर से हाँ, पड़ा है? इतने दूर। दिल्ली में आके आपका सेंटर? नहीं, DT पुलिस भी का है ना, ये दिल्ली का ही एग्जाम है। अच्छा अच्छा। एग्जाम ये दिल्ली का ही है तो हम भरे थे तो फिर आए हैं। ऐसा पटना में यहाँ दिल्ली में रहते हैं, मेरे भाई लोग रहते हैं तो इसलिए वहीं हैं। सर थोड़ा सा आप बात करें, जैसे आज GS कैसा स्टैंडर्ड था वो थोड़ा आप समझा दें। GS तो थोड़ा सा टफ लगा हमको जी। हाँ। सर किस किस टॉपिक से आज क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे थे? क्वेश्चन तो मतलब बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब थे। इकोनॉमिक्स में बजट से आज कोई क्वेश्चन था सर? हाँ, एक बजट से क्वेश्चन थे। जी। फिर उसके बाद में सर जैसे हमारा जियोग्राफी वाला सेक्शन है वहाँ से कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया था? हाँ, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन थे। भारतीय इतिहास में मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, आधुनिक। हाँ, इतिहास हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। नदी से क्वेश्चन एक था कि ये किस नदी के पास में है, इस तरह से क्वेश्चन। जी। हाँ। और सर थोड़ा सा आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, थोड़ा सा याद आ पा रहा हो आपको? और पेपर का सर कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा, कौन सा सबसे आसान? टफ तो टफ कुछ नहीं था, बस टाइम टेकिंग था। हाँ। आपको कौन सा सर, जैसे मैथ थोड़ा नहीं, मेरे हम मैथ और ये जीके मतलब रीजनिंग मेरे लिए अच्छे हैं, तो मेरे लिए GS ही टफ था। GS आपको टफ लगा? हाँ, GS टफ लगा। सर सबसे इजी आपको कौन सा वाला सेक्शन लगा? इजी हमको तो रीजनिंग लगा। रीजनिंग हाँ, इजी थोड़ा सा सर आपसे रीजनिंग के बारे में हम पूछेंगे कि कैसा लेवल था, कहाँ से आज क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे थे? रीजनिंग इजी लेवल का था। जी। हाँ। थोड़ा सा टॉपिक आप बता पाएंगे आज इंडियन टॉपिक से रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे थे? ये ब्लड रिलेशन से बहुत सारे ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। और उसके बाद में सर सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से था। जी। सिटिंग